गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? ठीक हो? तो आज हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का फोर्थ वीडियो का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। ठीक है। इसके पहले के 3 वीडियोज़ में हमने पढ़ा था बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन और उसमें पढ़ा था हाउ टू फाइंड अ जॉइंट इक्वेशन। आज हम जॉइंट इक्वेशन के कुछ प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। ठीक है। तो देखो वो बच्चों, बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा है जिसमें क्या बोला है, फाइंड अ जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइंस पासिंग थ्रू 2,3 एंड पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। यानी हमें ऐसा जॉइंट इक्वेशन निकालना है कि जो कहाँ से पास होती हो लाइन 2,3 ए पॉइंट से पास होती है और वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को पास होती है। ठीक है। ऐसे लाइन का हमें क्या निकालना है, एक जॉइंट इक्वेशन। जॉइंट इक्वेशन को कंबाइंड इक्वेशन भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पॉइंट को प्लॉट करेंगे और यहाँ से 2 लाइन निकालेंगे। तो उसके लिए क्या लगेगा, हमें 2 एक्सिस लगेगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है। अब हमारा पॉइंट कौन सा है, 2,3, 1 2 और वाई एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है, 3। तो पॉइंट हमें कहाँ मिलेगा, पॉइंट हमें मिलेगा यहाँ पे। यहाँ से एक लाइन पास कर देंगे। ठीक है। और यहाँ से एक लाइन पास करेंगे। ठीक है। अब ये जो लाइन है ये किसको पैरेलल है, वाई एक्सिस को। तो इतना डिस्टेंस ये इसका इक्वेशन बनेगा। तो ये बनेगा x = 2 और इतना डिस्टेंस y = कितना बनेगा, 3। यानी यहाँ पे जो कंडीशन दी है पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसका मतलब क्या है, ये जो लाइन है, ठीक है, द लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। अभी इसका हमें क्या निकालना है, कंबाइंड इक्वेशन। तो लाइन का इक्वेशन क्या मिला, u = x = 2। इसका मतलब ये पहली लाइन होगी। तो x - 2 = 0, ये फर्स्ट इक्वेशन बनेगा पहले लाइन का। और दूसरा इक्वेशन क्या मिला, y = 3। ठीक है, मतलब y - 3 = 0, ये सेकंड इक्वेशन मिलेगा। अब इसका क्या निकालना है बच्चों, इसका निकालना है अपने को कंबाइंड इक्वेशन। तो कंबाइंड इक्वेशन निकालने का फार्मूला क्या है, u × v = 0। तो u कौन सी लाइन है, x - 2, v कौन सी लाइन है, y - 3 = 0। ठीक है। अब सिंपली इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो x से y - 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से y - 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल्स टू क्या होगा, 0। अब अंदर मल्टीप्लाई करो, x × y, xy -3x - 2y + 6 = 0। तो ये जो इक्वेशन मिला है, इस इक्वेशन को कहा जाता है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस। ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो समझ में है, नोट डाउन करो आप अपने कॉपी के अंदर। अब हम दूसरा सम करते हैं। अब दूसरा सम ऐसा है, इसको नोट डाउन करो। इसके बाद का क्वेश्चन है, इसको मैं लिख रहा हूँ, फाइंड अ जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2,3 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन्स। एंड अभी अगली कंडीशन जो है, एंड perpendicular to the lines, perpendicular to the lines 3x + 2y - 1 = 0 and सेकंड इक्वेशन है x - 3y + 2 = 0। ठीक है। ऐसा हमको क्या दिया है, इक्वेशन दिया है और इसका हमें क्या निकालना है, कंबाइंड इक्वेशन। ठीक है। तो कैसे निकालेंगे कंबाइंड इक्वेशन, तो सबसे पहले मैं प्रॉब्लम को पढ़ रहा हूँ। फाइंड अ जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2,3। ऐसा जॉइंट इक्वेशन निकालना है कि जो लाइन कहाँ से पास होती है, 2,3। और ये जो 2 लाइन दी है, कौन कौन सी लाइन दी है, 3x + 2y - 1 = 0 एंड x - 3y + 2 = 0। इन दोनों लाइंस को अपनी रिक्वायर्ड लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है, उनका हमें जॉइंट इक्वेशन निकालना है। ठीक है। तो देखो अभी कैसे होता है,
देखो सबसे पहले हमें फर्स्ट लाइन दी है 3x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये लाइन किस फॉर्म में है? ये लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। इसे क्या कहा जाता है? जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। और ऐसे लाइन का स्लोप निकालने का फार्मूला क्या होता है? अगर हमारे पास ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में लाइन है तो इसका स्लोप निकालने का फार्मूला है माइनस a बाई बी। ये बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये लाइन का स्लोप निकालेंगे। मान के चलो कि इसका स्लोप कितना है? m1 है। स्लोप क्या बनेगा? कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। अब ये लाइन क्या है? रिक्वायर्ड लाइन जो है इस लाइन को क्या है? परपेंडिकुलर। मान के चलो कि रिक्वायर्ड फर्स्ट लाइन का स्लोप ये क्या है? स्लोप ऑफ फर्स्ट रिक्वायर्ड लाइन, फर्स्ट जो रिक्वायर्ड लाइन है इसका स्लोप कितना है? m1 डैश। अब हमने देखा है कि दो लाइन परपेंडिकुलर कब रहती है? जब प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप कितना होता है? -1। अभी हमें एक स्लोप पता है और दूसरा स्लोप फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? m2 इक्वल्स टू -1 अपॉन m1। इसी प्रकार m1 इंटू m1 डैश इक्वल्स टू कितना होगा? -1। सो m1 डैश कितना? -1 अपॉन m1, ठीक है। अभी m1 की वैल्यू है हमारे पास -3/2, माइनस माइनस कैंसल, तो स्लोप बनेगा रिक्वायर्ड लाइन का कितना बनेगा? 2/3। अब ये लाइन कहाँ से पास हो रही है? 2,3। अभी हमें स्लोप पता है और पॉइंट पता है, तो स्लोप और पॉइंट पता रहने के बाद लाइन का इक्वेशन हम किससे निकालते? तो हमने ये इक्वेशन निकाला था y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप मल्टीप्लाइड x माइनस x1। इसे क्या कहा जाता है? स्लोप पॉइंट फॉर्म। बाजू में मैं फार्मूले लिख रहा हूँ, ठीक है। तो फिर ये लाइन कहाँ से पास हो रही है? इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन। तो मेरे पास फार्मूला है y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप m1 डैश x माइनस x1। इसे कहा जाता है स्लोप पॉइंट फॉर्म। अब ये लाइन पास हो रही है 2,3 से। कौन सा पॉइंट था? 2,3। तो ये हमारा x1 हो गया, ये हमारा y1 हो गया, ठीक है। इसमें पुट करेंगे तो y माइनस कितना पुट करेंगे? 3, m1 डैश कितना है? 2/3, x माइनस x1 कितना है? 2, मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस 3 इक्वल्स टू 2, x माइनस 2। अब अंदर मल्टीप्लाई करो, ये होगा 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 2x माइनस 4। तो फिर से लाइन का इक्वेशन मिलेगा, सब इधर ट्रांसफर कर दो। 2x माइनस 3y माइनस 4 प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो लाइन का फर्स्ट लाइन का इक्वेशन मिला, ये हो गया फर्स्ट परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन, ठीक है। तो फर्स्ट परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन क्या है हमारा? 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इसे नोट डाउन करो, ठीक है। अब हम सेकंड लाइन को लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन आया है 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब हम इसी प्रकार वर्कआउट सेकंड लाइन के लिए करेंगे, यही इक्वेशन लगेगा। तो सेकंड लाइन दी है x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। मान लो कि इसका स्लोप कितना है? m2 है। कितना है? m2। फिर से स्लोप का फार्मूला क्या होता है? माइनस a बाई बी। तो 1 डिवाइडेड बाय -3, तो स्लोप कितना होगा? 1/3, ठीक है। सपोज m2 डैश बी द स्लोप ऑफ सेकंड रिक्वायर्ड लाइन। ये सेकंड रिक्वायर्ड लाइन का क्या है? स्लोप है। तो हमें पता है लाइन परपेंडिकुलर रहने पर प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप कितना होता है? -1। सो m2 डैश इक्वल्स टू कितना? -1 अपॉन m2। ये होगा -1 अपॉन m2। m2 का वैल्यू कितना है? 1/3। तो स्लोप बनेगा -3। अब ये लाइन कहाँ से पास हो रही है? 2,3। और लाइन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे? y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप x माइनस x1। इसे कहा जाता है स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो हमारा पॉइंट था 2,3, तो y1 की वैल्यू 3, m2 की वैल्यू कितनी है? -3, x माइनस 2, y माइनस 3 इक्वल्स टू -3x प्लस 6। तो इक्वेशन बनेगा 3x प्लस y माइनस 3 माइनस 6 इक्वल्स टू 0।
तो लाइन का इक्वेशन मिला y माइनस 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ये हमारे सेकंड लाइन का इक्वेशन है। अब ये लाइन और ये लाइन को मिला के क्या निकालना है, एक कंबाइंड इक्वेशन। तो अभी हम फाइंड करेंगे कंबाइंड इक्वेशन। ठीक है, नोट डाउन करो इसे अच्छे तरीके से। ठीक है, हो गया नोट डाउन। अब जॉइंट इक्वेशन, जॉइंट इक्वेशन इज, तो पहली लाइन थी 2x माइनस 3y प्लस 5, सेकंड लाइन थी 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 2x से 3x प्लस वाई माइनस 9 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3y, 3x प्लस वाई माइनस 9, फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 इंटू 3 कितना होता है 6, और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 1 कितना होता है 2xy, और ये हो जाएगा 18x माइनस 9xy, इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, माइनस 3y स्क्वायर, और ये प्लस हो जाएगा 9 इंटू 3 कितना होता है 21y, कितना होता है 21y। फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 3 कितना होता है 15, प्लस 5 इंटू वाई कितना होता है 5y, माइनस और 5 इंटू 9 45। अब इसको रीअरेंज करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर देखो एक्स वाई कितना आया 2xy माइनस 9xy कितना होता है माइनस 7xy। ठीक है, फिर वाई स्क्वायर वाली टर्म देखो कितना है माइनस 3y स्क्वायर, फिर एक्स वाली टर्म देखो, एक्स वाली टर्म देखो माइनस 18x प्लस 15x कितना होता है माइनस 3x। फिर y वाली टर्म देखो 21y प्लस 5y कितना होता है 26y, और ये कांस्टेंट कितना है माइनस 45। तो ये मिला अपने को रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन। तो ऐसा प्रॉब्लम बोर्ड के अंदर 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ठीक है, थैंक यू। अभी हम नेक्स्ट और एक प्रॉब्लम करेंगे। चलो आप लिखो, प्रॉब्लम लिखो। अभी हम तीसरा एक इक्वेशन करेंगे। हाँ, हो गया, आपने नोट डाउन किया, लिखो। फाइंड दी जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -1, 2, 1 is parallel to x plus 3y minus 1 equals to 0 and other is perpendicular to 2x minus 3y minus 1 equals to 0। ठीक है, ऐसा प्रॉब्लम है। फिर से मैं पढ़ रहा हूँ इस प्रॉब्लम को। फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ लाइन्स विच पासिंग थ्रू -1, 2, कहाँ से पास हो रही है -1, 2, एंड 1 इज पैरेलल टू लाइन, एक लाइन जो है वो क्या है पैरेलल है। किसको पैरेलल है, x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, सॉरी x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, इसको पैरेलल है। और अदर इज परपेंडिकुलर, और दूसरी जो लाइन है कौन सी लाइन है 2x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, इसको क्या है परपेंडिकुलर है। तो एक एक करेंगे। ये लाइन को अपनी लाइन रिक्वायर्ड लाइन क्या है पैरेलल है। तो हमारे पास लाइन का इक्वेशन है x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले हम इसका स्लोप निकालेंगे, m1 इक्वल्स टू क्या होता है माइनस a/b, तो इसका स्लोप होगा -1/3। अब लाइन अपनी क्या है पैरेलल है, तो उसका स्लोप, फर्स्ट लाइन का स्लोप m2 लेते हैं। ये क्या है स्लोप ऑफ फर्स्ट रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है, अब लाइन पैरेलल है तो स्लोप की कंडीशन क्या रहेगी इक्वल, इसका मतलब है m2 भी हमें वही वैल्यू लेना है। अब ये लाइन कहाँ से पास हो रही है -1, 2, और उसका इक्वेशन हमको फाइंड करना है। तो वो निकालने के लिए फार्मूला क्या है y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप x माइनस x1। तो हमारे पास पॉइंट है y माइनस y1, स्लोप की वैल्यू क्या है -1/3 x माइनस x1, x1 की वैल्यू क्या है -1, तो ये +1 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू वाई माइनस 2 इक्वल्स टू -1 x प्लस 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 3y माइनस 6 इक्वल्स टू -x माइनस 1। तो लाइन का इक्वेशन बनेगा x प्लस 3y
-6 + 1 = 0, तो लाइन का इक्वेशन हो गया x + 3y - 5 = 0। ये हमारी फर्स्ट लाइन का इक्वेशन है। तो फर्स्ट लाइन का इक्वेशन मैं बाजू में लिख रहा हूँ, जो मेरा आया x + 3y - 5 = 0। ये फर्स्ट लाइन का इक्वेशन मिला। इसी पद्धति से हमको दूसरी लाइन भी लेना है। अब दूसरी लाइन के लिए कंडीशन क्या थी, जो रिक्वायर्ड लाइन है वो परपेंडिकुलर है, तो फिर से इसका स्लोप फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? स्लोप। अब हमारी लाइन है 2x - 3y - 1 = 0। ठीक है, मान के चलो कि इसका स्लोप जो है वो m3 है। स्लोप निकालने का फार्मूला -a/b, तो ये कितना बनेगा 2 / -3, यानी स्लोप हो गया 2/3। अब रिक्वायर्ड लाइन क्या है, इसको परपेंडिकुलर है, तो सपोज m3' ये है हमारा स्लोप ऑफ सेकंड रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है, सेकंड रिक्वायर्ड लाइन का। अब कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइन कंडीशन क्या रहती है, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप कितना रेट होता है -1, तो हमें फाइंड करना है m3', तो ये -1/m3 = -1/m3 का वैल्यू क्या है, m3 का वैल्यू है 2/3, तो ये बनेगा -3/2। अब हमें स्लोप मिला, अब क्या फाइंड करना है, इक्वेशन। तो फिर से उसके लिए कंडीशन लगाएंगे x - x1, तो यहाँ पे पॉइंट पुट कर देंगे। स्लोप हुआ -3/2, x -(-) +1, 2 इधर लाएंगे, y - 2 = -3x + 1, तो ये बनेगा 2y - 4 = -3x - 3। तो लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा, 3x + 2y - 4 + 3 = 0। तो सेकंड लाइन मिली, ये होगी हमारी सेकंड लाइन। ठीक है, ये होगी हमारी फर्स्ट लाइन। अब ये दो लाइन का मल्टीप्लिकेशन करना है और क्या करना है, इनका जॉइंट इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो वो आपको पता है कैसे निकालना है, इसके पहले प्रॉब्लम में बताया था, वो आपको करना है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो अगला प्रॉब्लम हम अभी आगे का जो टॉपिक है वो है हमको सेपरेट इक्वेशन निकालना है। ठीक है, अभी इसमें हमें क्या दिया जाएगा, एक जॉइंट इक्वेशन दिया जाएगा पेयर ऑफ लाइन का, और उससे दो सेपरेट लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो ये हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।